मॉर्निंग फ्यूचर टीचर्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना अपना फर्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास है तो हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन ठीक से ना कर पाऊँ या आपको मेरा तरीका ठीक ना लगे या मैं कहीं कुछ गलती कर रही हूँ। तो प्लीज़ जो भी आपको इशू दिखता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हमारा टारगेट ये वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा टारगेट है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट और ईजी सोल्यूशन, ईजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊँ। तो क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी फर्स्ट क्लास में हम फर्स्ट यूनिट से ही शुरू करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन में फर्स्ट चीज़ जो आती है वो है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, इन सभी को हम किसी ना किसी तरीके से नाप सकते हैं ना। तो इसीलिए इन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब जैसा कि हमको नाम से ही पता लग रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल यानी बेस। तो वो क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, वो दूसरी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, वो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब वो खुद में सफिशिएंट है, उसको किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, जैसा नाम से पता लग रहा है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी भी हुई है। क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज़, दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एंड क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है एंड बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, या बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं। तो इसका आंसर है 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड दीज आर मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज। वहीं अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की, तो ये तो इनको तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम डिराइव करना है, और डिराइव तो हम कितनी भी क्वांटिटीज़ कर सकते हैं। तो बाकी जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी वो सारी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जो कि इन 7 क्वांटिटी से ही हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे कि एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, और वो आपको फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन ये दे के पूछ लेंगे, या इधर मास, लेंथ, टाइम ये दे के पूछ लेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। तो ये हुई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये चार्ट हमें याद रखना है। इसकी ऐसा यूनिट, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ये जो ऐसा यूनिट है ये हर जगह वैलिड है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ यूनिट एंड सिंबल ऑफ क्वांटिटी। जैसे हम देख पा रहे हैं लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, मतलब लेंथ इंटरनेशनली मीटर में मेजर होती है, एंड इसका सिंबल है m एंड सिंबल ऑफ क्वांटिटी है l। वहीं फिजिकल क्वांटिटी मास का जो ऐसे यूनिट है वो है किलोग्राम। ये तो हमको पता ही है ना, ये तो हम डेली यूज़ में हमें पता ही है। लेंथ हम मीटर में नापते हैं, मास हम केजी में नापते हैं, टाइम हम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। तो ये चार्ट आप देख लीजिएगा, उसमें से ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। Length, mass and time are fundamental units. These are called fundamental units. तो next is fundamental units.
यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जितनी भी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उन सब की जो यूनिट्स हैं उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन मैंने यहाँ पर तीन मेंशन इसलिए किए हैं क्योंकि ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हम आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको जो पहले एक चार्ट समझाया उसमें हमने सिर्फ ऐसा यूनिट की बात की जिसका फुल फॉर्म था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ, MKS भी बोलते हैं इसको। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। नेक्स्ट सिस्टम है CGS सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एंड FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ऐसा यूनिट में मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, CGS सिस्टम में ग्राम में और FPS में पाउंड में। वहीं लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में और फुट में, और टाइम को सेकंड में। टाइम तीनों में सेम ही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और आप इसको समझेंगे अच्छे से तो आपको बहुत इजी लगने वाला है, और आप इसको नहीं समझेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा टफ लगने वाला है। आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या कर दिया, क्या हो गया। और इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आप लर्न तो नहीं कर पाएंगे। इसको आपको बनाने का तरीका पता होगा तो आपको ये वाला टॉपिक इतना इजी लगेगा कि अगर इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। अब क्योंकि अपने लिए सिलेबस नया है तो हमें नहीं पता कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो लोग, कितना इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, तो हमें सारा ही कवर करके चलना होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो अननेसेसरी पार्ट है वो हम जल्दी कवर करें। लेकिन ये वाला जो पार्ट है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ अच्छे से समझें और इसमें से जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। So dimension of physical quantity. Dimension of a physical quantity is a mathematical expression which represent power of a fundamental unit. Basically हमें याद रखना है कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, मान के चलते हैं हमारे पास मास है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक मास का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो हमने जो चार्ट बताया था आगे, इससे पहले जो एक चार्ट हमने देखा था, फिर से मैं आपको बताती हूँ। ये पूरा चार्ट है हमारे पास, इसमें हमने सिंबल ऑफ क्वांटिटीज़ बताई गई हैं। तो जो मास है हमारा, मास की सिंबल ऑफ क्वांटिटी क्या है? m। वही लेंथ का क्या है? l। और टाइम का क्या है? t। तो अगर हम देखें, पहले हम लिखेंगे m, l और t। ऊपर पावर क्या लगा रहे हैं हमें नहीं पता। पावर हम क्या लगा रहे हैं हमें नहीं पता। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? लिखना m, l और t। अब क्योंकि इसमें सिर्फ मास की बात हो रही है तो मास पे पावर इज़ 1, लेंथ पे इज़ 0 एंड टाइम पे 0, क्योंकि लेंथ और टाइम इसमें नहीं है, सिर्फ मास है, इसलिए मास की पावर 1। सिमिलरली इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं डिनोट। ओके, याद रखें यहाँ पर कैपिटल M है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो है स्मॉल m। नेक्स्ट इज लेंथ। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लिखेंगे m, l, t। याद रखें कैपिटल में लिखना है हमको m, l एंड t। पहले हमने लिखा m, l एंड t। लेंथ की बात हो रही है, लेंथ का सिंबल क्या है? l। तो जो लेंथ का सिंबल है उस पर हमने पावर दी 1, बाकी दोनों पे 0 0। इसको हम l टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये और ये लिखें। अगर हमारे पास l की पावर 1 लिखा है तो भी इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके हम डायमेंशनल फार्मूले डिराइव कर रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूले लिख रहे हैं। ओके, वही सिमिलरली टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम में आप देख पा रहे हैं m, l और t। टाइम के ऊपर 1 या t की पावर 1 भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम बेसिक्स समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0, l0, t0, क्योंकि नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर y इज इक्वल टू x है, मतलब y और x फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर y इज इक्वल टू x है तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी इक्वल होंगे। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी 2 फिजिकल क्वांटिटी का सम है
तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के सम होंगे, सम या सब्सट्रैक्ट, सम या सब्ट्रैक्ट। ओके, अगर एक दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी उन दोनों के प्रोडक्ट होंगे। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीज़न है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सिमिलरली डिवीज़न होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले खुद से लिखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, हम उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो सारी हुई, ये तीनों हमने बात की, मास, लेंथ, टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात हुई। अब हम आगे डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करेंगे और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चारों ही क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। ये चारों ही हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करेंगे। तो जब भी हमें ऐसा कोई फॉर्मूला मिलता है, अगर हमको कोई फंडामेंटल क्वांटिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातों में से अगर कुछ हमें मिलता है तो हमें क्या करना है, सिंपली जो भी हमारे पास उसका सिम्बॉल है, उस क्वान्टिटी का सिम्बॉल है, उस पर टू द पावर 1 करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, लेंथ में सिर्फ लेंथ ही है, मास में सिर्फ मास है, टाइम में टाइम है, एंड सिमिलरली बाकी में भी सिर्फ वही है। तो हमें सिर्फ उसका सिम्बॉल लिखना है इस क्वांटिटी का और उसके ऊपर पावर टू द पावर 1 करना है। लेकिन अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो कॉम्बिनेशन है किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखे चलते हैं वेलोसिटी। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी है क्या। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर हमारा बेसिक चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, हम ये मान के चलते हैं। अगर हम किसी को जीरो से पढ़ाएंगे फिजिक्स तो हम पहला चैप्टर ये पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है, एनर्जी क्या है। तो तब तक के लिए हम वेलोसिटी को जो मैं आपको बता रही हूँ वो मान लीजिए, क्योंकि हम आगे वाले चैप्टर्स में वेलोसिटी को डिफाइन भी करेंगे, वहाँ पे उसके फॉर्मूलेज भी लिखेंगे और एक बार हम वहाँ पर फिर से उसके डायमेंशनल फॉर्मूले भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए आप देखते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ा चेंज है इसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। वैसे एक ही चीज़ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एक ही चीज़ है, पर उसमें क्या डिफरेंस है ये छोटी छोटी चीज़ें हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम मान के चलते हैं वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है। तो क्या हमें पता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। अब हमको पता लग गया, ये हम इसको तब तक लिखते रहेंगे जब तक कि सारे इसमें जो टर्म्स हैं, सारी क्वांटिटीज़ हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ना बन जाए। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेज़र करते हैं, मान के चलो अगर हमें कोई दूरी पता करनी है कि हाँ, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, तो हम उसे किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन वो सीजीएस सिस्टम है ना। तो लेकिन हम इसमें सारी चीज़ें ऐसा ही सिस्टम में करने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस और डिस्टेंस इज मेजर इन मीटर। तो हमको यह पता लगा मीटर, यानी कि मीटर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली लेंथ, ऐसे मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ और टाइम इज टी। ये हम यहाँ से देख रहे हैं। ये चार्ट आप अपने आंखों के सामने रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको आदत हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ एंड सिंबल ऑफ लेंथ इज एल एंड सिंबल ऑफ टाइम इज टी। तो ये हमने लिखा एल टी। जब कोई चीज़ नीचे होती है यानी कि अपॉन में होती है तो उसकी पावर ऊपर जाते वक्त नेगेटिव में हो जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो एल टू द पावर तो 1 ही है, हम यहाँ 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अगर यहाँ 0 लिख दिया तो हो जाएगा कि ये है ही नहीं, लेकिन अगर वो अकेला एल लिखा हुआ है या एल टू द पावर 1 भी कर दें तो दोनों एक ही है ना। तो अभी मैंने 1 लिख दिया है, पर आगे आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आप सिर्फ एल को एज इट इज़ एल लिखिएगा, टू द पावर 1 ना लगाएं फिर भी चलेगा। एल टी माइनस 1, ओके, एल टी माइनस 1।
तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। LT - 1 हुआ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप लोग आगे देखिए, सेकंड इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का हमें याद करना होगा, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। अब सेम वही आ गया, लेकिन आप एक चीज देखो, वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, हमको तब तक इसको तोड़ना है, जब तक कि सारी क्वांटिटीज हमको फंडामेंटल क्वांटिटी में ना मिल जाए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हमको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो हम मास का लगाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला और आगे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रख देंगे। तो हमको पूरा ये वाला प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो गया। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी उन डायमेंशनल फॉर्मूलेज को तो आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें कैलकुलेट करने से अच्छा कुछ चीज़ें रिमेंबर रहे तो हम जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं। वेलोसिटी का हमने ऊपर ही निकाला है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है इतना सारा याद कौन करेगा, तो आप फिर से वेलोसिटी का सेम प्रोसेस कीजिएगा। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखिएगा, लेकिन क्योंकि हमने वेलोसिटी का ऊपर ही लगाया है। अब मास का हमको पता है, मास इज m एंड वेलोसिटी का L T - 1 लगाओ या ना लगाओ सेम ही है। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमको याद करना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का हमको पता है m, अब एक्सीलरेशन का हमको नहीं पता है तो मैं एक और ऐड करती हूँ, इसमें एक्सीलरेशन भी ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, वो हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे, समझेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये तरीका हम जानने की कोशिश करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। ओके, नाउ एक्सीलरेशन इज व्हाट? एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी का हमको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला LT - 1, ये तो बस याद ही कर लीजिएगा आप। टाइम का फॉर्मूला T, इसको हम ऊपर लेकर आएंगे, LT - 1 एंड T - 1 जब सेम क्वांटिटी की पावर्स जो होती हैं वो ऐड ऑन हो जाती हैं तो LT - 1 इज -2, LT - 2। दिस इज एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। वही अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स इज मास इंटू एक्सीलरेशन, m का m एंड एक्सीलरेशन का हमने अभी भी निकाला था LT - 2। इजी। वही अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी के फॉर्मूले बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे जो हमें इजी पड़े, 1/2 mv²। अब इसमें हम देखते हैं 1/2 है एक तो, और एक मास है, एक वेलोसिटी का स्क्वायर है। ओके, जैसा हमने आगे अभी हमने देखा था, कोई नंबर है, पहले मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, अगर कोई नंबर है तो नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, मतलब उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो उसका कोई सिंबल नहीं होता है, तो उसको हम कांस्टेंट को हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो क्वांटिटीज़ हैं हम उन्हीं को देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वांटिटीज़ में क्या है, मास है, मास का हमको पता है m एंड दिस इज वेलोसिटी का स्क्वायर। पहले हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या है, LT - 1 इसका स्क्वायर। ओके, अब लिख दीजिए m L² T - 2, m L² T - 2। आई थिंक आपको ही समझ में आया होगा, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी मैं। कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। तो ये तो हुआ हमारा डायमेंशन एनालिसिस, कैसे हम किसी भी क्वांटिटी को, अगर हमें कोई क्वांटिटी दी हुई है तो हम कैसे उसका डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, ये तो हुआ हमारा ये टॉपिक। सो नेक्स्ट इज़ यूनिट कन्वर्जन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं वो कुछ यूनिट कन्वर्जन है, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट
में 60 सेकंड होते हैं, तो कैलकुलेट करने पर 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। वहीं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, एंड केल्विन को जब डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो 273 ऐड ऑन करते हैं। तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने का तरीका है। ओके, तो जो चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है वो हमें ये याद रखनी होगी कि अगर हमें कुछ ऐड करना है, मान के चलते हैं x = y + z, अगर हमको याद करना है, अगर हमको यहाँ ये कैलकुलेट करना है तो इट मस्ट बी ये तीनों ही सेम यूनिट ऑफ सिस्टम में होना चाहिए। मतलब कि अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, ये भी मीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ये मिलीमीटर में, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों ही मिलीमीटर मीटर में होने चाहिए। और एक चीज़ हम इसमें याद रखेंगे, मान के चलो, और जितना कोशिश हो हमको सारी क्वांटिटीज़ को ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले अगर हमें CGS में या FPS में दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको उसको ऐसा यूनिट में चेंज करना होगा, उसके बाद ही हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल आगे आते जाएंगे तो मैं आपको समझाते जाऊँगी। वहीं दूसरा पॉइंट अगर हम, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट है हमारा, अगर हमको दिया गया है किलोमीटर पर सेकेंड, ये एक CGS सिस्टम में दिया हुआ है, राइट। CGS सिस्टम में दिया हुआ है या किसी भी और सिस्टम में दिया हुआ है, CGS सिस्टम में देने के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। सबसे पहले हमको इसको ऐसा ही सिस्टम में चेंज करना है। ऐसा ही सिस्टम में चेंज करने के लिए हमको इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना रहेगा। ओके, मतलब ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, दोनों ही ऐसा ही सिस्टम में चेंज करने रहेंगे। तो अभी इसमें इतना ही अभी बताने को है, बाकी जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे तो मैं वहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊँगी। अभी यहाँ पर इतना ही नीडफुल है, ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है यूनिट कन्वर्जन। हाँ, फिर भी आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, कुछ देखते हैं, या उन्होंने पूछ दिया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1-2। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हमारा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। Okay, so this is next. So the next topic is accuracy and precision. तो इसमें हम देखेंगे इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ एक्यूरेसी, व्हाट इज़ प्रिसीजन, व्हाट इज़ एक्यूरेट वैल्यू एंड व्हाट इज़ प्रिसाइज्ड वैल्यू, तो हम क्या बताएंगे? तो हमको सिर्फ ये देखना है एक्यूरेसी क्या होता है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है। मान के चलो हमारे पास कोई ब्लॉक है, हमने इसको मेज़र किया और हमारे पास वैल्यू आई 59.1 वैल्यू आई। तो हमको देखना है ये किस वैल्यू के ज़्यादा करीब है। 59 के ज़्यादा करीब है तो इसका जो एक्यूरेट वैल्यू होगा वो 59 होगा। वही अगर इसकी वैल्यू आती है 59.6 तो ये ज़्यादा करीब इसके है, 60 के ज़्यादा करीब है। तो हमारे पास जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी वो होगी 60। ये याद रखना है हमको। वही प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन के लिए अगर हमें किसी एक ब्लॉक को, इस ब्लॉक का वेट लेंगे तो हम इसको बार बार लेंगे, मतलब बार बार लेने के बाद जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, मान के चलते हैं हम यहाँ पे 59.8 आ गया, यहाँ पे 59.6 आ गया, फिर 59.1, 59.1, 59.2, तो ये जो 59.1 ये बार बार रिपीट हो रही है। तो हमको एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक ही बार मेज़र करना होगा, लेकिन प्रिसाइज वैल्यू निकालने के लिए हमको बार बार मेज़र करना रहेगा। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी प्रिसाइज्ड वैल्यू, बार बार जो वैल्यू रिपीट होगी वो होगी प्रिसाइज्ड वैल्यू। तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में। बाकी इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी पूछने लायक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको मेरा जो मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है वो ईजी होगा, एक्सप्लेन ठीक किया होगा। बाकी थैंक यू।